हेलो, वेलकम टू। आज हम पढ़ेंगे संसाधन या रिसोर्सेज के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, उनकी क्या प्रकृति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं संसाधनों का अर्थ। इसके लिए हम जो कुछ भूगोलविद हैं उनकी परिभाषाएं, सबसे पहले उनकी परिभाषाओं पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले है जिमरमैन। इनको संसाधन भूगोल, जो मानव भूगोल है उसकी एक शाखा होती है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल का फाउंडर जिमरमैन को ही माना जाता है। तो अब देखते हैं जिमरमैन क्या मानते हैं, क्या होते हैं संसाधन। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो जिमरमैन का क्या मानना है कि संसाधन क्या होते हैं, वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। फिर फिशर महोदय वो मानते हैं कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो फिर जिमरमैन की तरह फिशर भी ये मानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार कुछ जेलेंस्की की परिभाषा है, संसाधन वे तत्व या गुण होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो कुल मिला के हम मान सकते हैं इन तीनों ही परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। या फिर एकदम सामान्य शब्दों में कहें तो संसाधन वह हर वह चीज़ है, मतलब वह जो भी है, कुछ भी हो जो कि मनुष्य के काम आए या मनुष्य के लिए उपयोगी हो, वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो इस प्रकार हम जान पाते हैं कि जो उपयोगिता है या यूटिलिटी है, वो जो संसाधन है उनकी जो सबसे जो प्रमुख जो विशेषता या प्रकृति क्या है, ये यूटिलिटी है। अर्थात अगर कोई वस्तु की यूटिलिटी है तो वो क्या कहलाएगी, संसाधन। अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है तो उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे। तो कोई वस्तु है वो क्या स्वयं में संसाधन नहीं होती जब तक कि मनुष्य के लिए वो उपयोगी ना हो। जब वह मनुष्य के लिए उपयोगी होती है तो उसकी गणना हम संसाधनों की श्रेणी में करते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम पेट्रोलियम के उदाहरण से। वर्तमान में देखें तो पेट्रोलियम एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनका भी एक प्रमुख निर्धारक पेट्रोलियम है। अगर आज से 2 सदी पहले जाएं या 18वीं सदी की बात करें तो उस समय देखें तो पेट्रोलियम की क्या भूमिका थी। तो मानव इतिहास में पेट्रोलियम की भूमिका शून्य थी। पेट्रोलियम उस समय भी था जो आज भी है। इसका मतलब पेट्रोलियम क्या मतलब, इसका मतलब ये कि पेट्रोलियम उस समय संसाधन था जैसे कि आज बहुमूल्य संसाधन नहीं। उस समय सिर्फ वस्तु था, संसाधन ही था, क्योंकि उस समय मनुष्य को के लिए पेट्रोलियम उपयोगी नहीं था। उसको नहीं पता था कि पेट्रोलियम का किस प्रकार उपयोग किया जाए, किस प्रकार उसका खनन किया जाए। तो इसलिए कोई वस्तु तभी संसाधन कहलाती है जब उसकी क्या हो, उपयोगिता हो या यूटिलिटी हो। दूसरा, अगर इसकी प्रकृति देखें तो महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता वो है इसका डायनामिक नेचर, यानी संसाधन स्थिर नहीं होते। संसाधन क्या होते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिक होते हैं। ये अभी जो पेट्रोलियम का उदाहरण देखा तो उसमें ये जो विशेषता है वो भी परिलक्षित होती है कि जो संसाधन के संबंधी जो अवधारणा है वो किस प्रकार बदलती जाती है। जैसे जैसे मनुष्य ज्ञान और जो तकनीक का विकास होता है, मानवीय आवश्यकताओं में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो पहले जो वस्तु या जो तटस्थ संसाधन थी, जो संसाधन नहीं थी वस्तुएं, वो क्या बन जाती हैं, संसाधन बन जाती हैं। और ये जो टेक्निकल डेवलपमेंट और जो ज्ञान का विस्तार है, इससे नए नए संसाधन आते जाते हैं
और उनकी संख्या, मात्रा और इवन जो संसाधनों की गुणवत्ता है, उनकी उत्पादकता है, उसमें भी निरंतर वृद्धि होती जाती है। और जिमरमैन ने इसको बहुत ही सही शब्दों में कहा है कि संसाधन होते नहीं बल्कि वे बनते हैं। तो ये है इनका जो डायनामिक नेचर। फिर अगर देखें तो संसाधनों के अगर प्रकार देखें तो ये ऐसा नहीं है कि संसाधन सिर्फ वही वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं, भूमि, जल, खनिज, भवन, सड़कें, फसलें, वस्तुएं, ये सब क्या है, ऐसे संसाधन जो हमें दिखाई देते हैं। जो संसाधन हमें दिखते हैं वो कौन से संसाधन हैं? मूर्त संसाधन। वहीं दूसरी ओर ऐसे संसाधन भी होते हैं जो हम मतलब अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनसे उनका एहसास नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते। जैसे कि मानव स्वास्थ्य है तो उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। ज्ञान, मानव का ज्ञान, उसका तकनीकी स्तर, उसके जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता या राजनीतिक जीवन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो ये सब जो अमूर्त वस्तुएं हैं ये भी मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं और कुछ संदर्भों में मूर्त संसाधनों से भी अधिक उपयोगी हैं। तो और साथ ही क्या है, जो अमूर्त संसाधन है इनके विकास से, जैसे अभी हमने देखा किस प्रकार तकनीक और ज्ञान के विकास से जो मूर्त संसाधन है, जो पेट्रोलियम का उदाहरण देखा, उसका किस प्रकार एक संसाधन के रूप में विकास हुआ। तो अमूर्त संसाधन क्या करते हैं? मूर्त संसाधनों के विकास में भी उनकी भूमिका होती है। और अमूर्त संसाधनों में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है मानव खुद, या जो मानव का ज्ञान या तकनीक। इसलिए मिशेल ने कहा है कि मानव का ज्ञान सभी संसाधनों की जननी है। अर्थात अन्य जो मूर्त अमूर्त संसाधन है उनका जो सोर्स क्या है? ह्यूमन नॉलेज, मानव का ज्ञान। मानव के अपने ज्ञान से ही वस्तुओं क्या बनाता है? संसाधन बनाता है। तो ये थे संसाधन का अर्थ तथा उसकी प्रकृति।